भगवान से पांडवा द्रौपदी बोले यूं बताओ प्रभु इनकी वाली इनकी तरफ कहा तो इनकी वाली इनकी तरफ फैसला साफ काहे नहीं करती हो। तो भगवान जानना चाहते हैं कि अर्जुन को मैंने गीता का ज्ञान दिया है, भला गीता का ज्ञान इनके दिमाग पर है या नहीं है। बहुत बड़ा जो ज्ञानी पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके शरीर पर आप गर्मी नहीं देखे हुई हो। अगर पढ़ा लिखा MBBS है और तनकहब नाके पर गुस्सा बैठी हो तो जान लो पढ़ा नहीं है, कढ़ा है खाली। भगवान ने कहा देखो अगर ब्राह्मण को मारा न जाए, क्षत्रिय आदमी जब ब्राह्मण पर हाथ उठाता है तो उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर इसको मारोगे तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। मारना चाहिए किसी को। अगर इसको समाज से लात मार के भगा दिया जाए तो बोलो मरे से कम है। यही रविस्वीरा हुआ, अश्वत्थामा को छोड़ करके और लात मार के पांडवों ने भगा दिया। 1 किलोमीटर जब बढ़ा तो अश्वत्थामा पांडवों को गर्ज करके कहा जाओ तुमने आज मेरी सभा के अंदर हंसी कराया, मैं कसम खा के जा रहा हूं कि पांडव वंश में कल्लन हो गए थे आप, या कसम खा लिया। ये बात कसम खा लिया था भैया। उस समय जानते हो, उस समय परीक्षित महाराज अपनी मैया के गर्भ में थे। परीक्षित के पिता का नाम था अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु। ये अर्जुन का बेटा था। अभिमन्यु मारा कहाँ गया? जिस समय चक्रव्यूह का युद्ध चला, अभिमन्यु भीम उठाया गदा, चल पड़े। अभिमन्यु आया, बोला दादा अर्जुन के लड़का समरथ बैठे पुरखन कौन परी परवाए। अर्जुन के लड़का समरथ बैठे पुरखन कौन परी परवाए। और बैठ के मौज करो बंगलन माँ खटका कौन बात कहना। अभिमन्यु बोला दादा तुम न जाओ, अब हम जाएंगे। भीम ने कहा बेटा जाओ तो गे, लेकिन बात यह है कि वहां पर अपना कोई नहीं, सब दुश्मन होंगे। अभिमन्यु उठाया गदा और चल पड़ा भैया। अभिमन्यु जिस समय चक्रव्यूह में पहुंचा, दुर्योधन का एक बहनोई था, इसका नाम था जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम तो दुस्सला, और ये दुर्योधन की 100 भैयन माँ सबसे छोटी बहन थी। भगवान शंकर ने इसको इनाम में दिया था। लड़का करस खा जाते हैं, करस में एक सिट्टी नाम पावते हैं, तो यह सिट्टी आई मिली रहा दुर्योधन के यहाँ, वो गांधारी के यहाँ बजावे वाली। वो बहन ब्याही थी किसको? जयद्रथ को। जयद्रथ को पता लगा कि ये मेरे सालों के दुश्मन का लड़का है। सलाह कर लिया कि दुनिया लौट जाए लेकिन यूं न लौटे पावे। अभिमन्यु लड़ने लगा। अभिमन्यु 6 फाटक अकेले चक्रव्यूह के तोड़ दिया, लेकिन 7वां फाटक जब आया तो 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को आखिरी वाले गेट पर मार डाला। इसका अर्थ समझो, अर्थ नहीं समझो भाई, खाली एक कथा समझ लो, बात नहीं समझो। 7वां गेट पर दुनिया में कोई नहीं बचा। 7वें गेट पर सबका मरहक है आल टोटल। बुखार हुआ दवा ले लिया, ठीक हो गन। दिमाग नाचे लाग ग्लूकोज चढ़वा लिया। पेट में दर्द हो लाग लखनऊ पहुंच गए, ठिकाए गन। कमजोरी आ गई, चमनप्राश का डिब्बा खा लिया, फिर स्वस्थ हो गए। लेकिन जब आखिरी में यहाँ बुढ़ापा आवत है, जले जवान हन तैले जब शीशम चेहरा देखत हैं तो मजा आ जाता, पर हम हुआ सब नहीं रहा। जैसे देखें शीशा में यहाँ ये रेशमी जुल्फे, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, चेहरा में देखते हैं मारे गलगल हो जात। और लेकिन जब बुढ़ाएंगे तब चेहरा उत तक नहीं बचा।
एकदम हो गया पापल्ला। सातवां गेट है बुढ़ापा। आखिर में जब मौत आई भैया तो कौन दवा नहीं काम करी। भागवत की कथा है 7 दिन की, रामचरित मानस में यहाँ कांड है 7 और जिंदगी के दिन हैं 7। तो 7वें दिन आखिरी वाला दिन कौन हुआ है ये पता नहीं हमारा कौन दिन हुआ है, वही दिन हमका जाना है। ए बस 7वें गेट पर अभिमन्यु मारा गया। 6 फाटक अभिमन्यु ने तोड़ दिया। किसके बल पर मालूम? 6 फाटक पर अभिमन्यु नहीं मारा गया, 7वें फाटक अभिमन्यु मारा गया। क्यों? एक गलती मैया सुभद्रा ने किया था। अगर वो गलती मैया सुभद्रा ना करती तो अभिमन्यु 7वें फाटक पर नहीं मारा जाता। कौन सी गलती मैया ने किया था? 6 फाटक तोड़ने की विद्या कभी कभी माताएं बहनें कहा लगती का कोई क्या लड़का पेट सिक्का आवत, का कोई क्या लड़का पेट सिक्का आवत, सिखत तो सब ही हैं, सिखत तो सब। अरे यह बेवकूफी। अभिमन्यु को 6 फाटक तोड़ने की विद्या गर्भ से ही मिली। 7वें फाटक की विद्या जब सुनने का नंबर आया तो सुभद्रा मैया सो गई थी। अगर सुभद्रा मैया 7वें गेट पर 7वें विद्या की विद्या पढ़ते समय सुनते समय अगर मैया सुभद्रा सो न जाती तो अभिमन्यु 7वें गेट पर मारा नहीं जाता। 6 कांड की कथा पार्वती ने सुना, रामचरितमानस पढ़ लेना। और 7वें कांड में अगर पार्वती मैया अगर सो न जाती तो शायद पार्वती अमर हो जाती, तो बार बार जन्म लेव मरब बंद हो जात। मेरे बंधु, जब अभिमन्यु मारा गया उस समय मेरे बंधु अर्जुन के पास खबर पहुंची। अर्जुन सीना पर घूसा मार मार के रोने लगे। अभिमन्यु जब मारा गया था चक्रव्यूह में तो बीबी का नाम था उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। ये अर्जुन महाराज की बहू थी। उत्तरा मैया के गर्भ है 3 महीने का। उस समय परीक्षित जी 3 महीना के गर्भ में थे। अब इधर फिर समझा दो 2 मिनट। भगवान द्वारिकापुरी में 7 महीना रुके। भगवान जब चलने लगे, विदाई लेने लगे, बुआ अब हमको जाए भाई भगवानों के परिवार रहे। भगवान के 16,108 औरतें रहें और 1,61,080 लड़का रहें तो हुई है झौवन पुआतो नहीं हुई। तो जी के इतना परिवार होए और तक घर का जो मेन मालिक होए और वो जाएगा लखनऊ बढ़िया बनाए के यहाँ वो ताज होटल में यहाँ चाय पिए, घर की राह न देखे, बोलो भाई घर टिल्ले टिल हो जाए कि नहीं हो जाए। मालिक को घर का आदमी काम भले न करे लेकिन मालिक को द्वारे तखत पर बैठ रहा है और शासन दिखाए रहे, वही का घर बढ़िया चली। लेकिन मालिक के मानव अगर घर बढ़िया चलावा चाहो तो जी का मुखिया बनाओ, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे लेकिन वही की बात पर चलो। जी के घर में खूब लड़ाई होते होए लड़ाई कम पड़ जाए, हमारी बात समझ लो। खेत या कम रखो, घर या कम रखो, खाना या कम खाओ, भैंसी या कम रखो, धंधा या कम रखो, पैसा या कम रखो, हैं सबको या कम रहो, लेकिन याग चीज अलग करो। कौन मालूम? लड़ाई कम हुई। कपड़ा टांगे वाली अरगनी अलगट रखो, कपड़ा टांगे वाली अरगनी अलगट रखो। बहुरिया के अरगनी अलगट होए, लड़का के अरगनी अलगट होए, बहन के अरगनी अलगट होए, अम्मा के कपड़ा टांगे वाली अरगनी अलगट होए, बप्पा के कपड़ा टांगे वाली अरगनी अलगट होए, पोतन के टांगे वाली चड्ढी अलगट होए। मतलब कपड़ा अलग सबके टांगो। लड़ाई कम हुई और पता लग या का अरगनी घर भरे कपड़ा टांगे हुए पर मार का चर रहे। अब तुमका जाए कहे जल्दी जल्दी चौराहा कौन खिंजना पड़ते, खिंजना जाए कहे कोई द्वारे पर से निकल आए भैया तनी यार हम हो ले चलो, तनी यार हम हो ले चलो जल्दी आ जाओ, फिर हम रुको नहीं। अब तुम गयो घर दौड़त दौड़त तौलिया ले, अब तो घर भरे कपड़ा वह टांगे, अब तौलिया ढूंढ खर भर और दुआरे पी 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 जल्दी आओ पी पी। अब वो तौलिया मिल रहे नहीं, झौवन कपड़ा टांगे ना, तो जब मिलते नहीं अब मारी खड़भड़ावे परे हन तो आंखें अब मिलत का नहीं मालूम, मिलती तो है
ढूंढ रहे हैं तौलिया और मिल रहा है पेटीकोट। बिहार बिहार घौरे आए। तब गुस्सा लगा तो अरे तौलिया का भय कहीं तब बीबी का कहती तौलिया हम का जाने हम का माले माँ कौन डारिया है भैया तौलिया जल्दी ढूंढ के दवाए ब्यार ब्यार ढूंढी थन तौलिया मिल पेटीकोट है तो क्या कहती तो पेटीकोट डाल ले चले जाओ। यह बात भैया सीनियर आदमी सुने मशहूर करी। सीनियर आदमी अगर हुई तो क्या बात सुनी कि पेटीकोट ही ले चले जाए। 3-4 घम पीठी मारे से बच्चे लोग घर मच गए। हाय दादा हम का मार डारी सी ढूंढा तेरा है तौलिया यू पेटीकोट खाएगा वाह। लड़ाई दून बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लड़ाई दून बढ़ी इसलिए अनगनी अलग रखो। हाँ आएगा कहो आगवा ये को कहा मालूम? जब पापा आवत है लखनऊ से ने तो लड़का दुआरे ठाण के आग पापा आगुआ मम्मी पापा आगुआ हैं माताएं हमने तेरा आवा कर कहे यही पंडितों तुम कहाँ सीखे हो यू हैं? तो कोई सिखाए वाली बात थोड़े या बात सत्य है या बात सत्य है भैया। वही लड़का आप खुश होते पाप का देख के यहाँ जो लड़का शिक्षित है पढ़े लिखे। मेरे भाई और बहनों उस समय भगवान मैया से कहा बुआ है भैया फूफू बुआ हमका चले दो बड़ा परिवार है। भगवान जब चलने लगे तो कुंती मैया बैठी रो रही थी सड़क किनारे। भगवान बोले बुआ अब तो सब सुख ही सुख होएगा पूरी हस्तिनापुरी मिल गए और अब तो सब बढ़िया चैन बैनम है और सब मारे गए दुश्मन और तुम्हारे 5 लड़का बढ़िया स्वस्थ हैं आराम से रहो। कुंती रोने लगी और बोली क्या? कुंती रोने लगी और कन्हैया से बोली कन्हैया एक वरदान हमका मांगे दे दो। भगवान बोले बुआ मांग लो। कुंती बोली नहीं कन्हैया हमका बुआ ना कहो 1 घंटा घड़ी देख लो हम जौन कही तो हमका कही ले दो हमका बुआ ना कहो। भगवान बोले काहे? कुंती बोली हम समझे थे कि तुम नारायण आओ भगवान आओ ईश्वर आओ संसार के मालिक आओ लेकिन जब तुम हमका बुआ कही दे तो हम भतीज मान ली थी और भतीज मान के मुंह मार रह गए कुछ कही नहीं पाई थी। तो कन्हैया हमका बुआ ना कहो जौन कही तो कह ले दो। अगर कन्हैया दीन चाहते हो तो हमका सिर्फ एक वरदान दे दो। भगवान बोले बुआ मैं तुमसे आज नहीं याद से कहता हूँ जो इच्छा चाहे सो बुआ मान लो। एक बात बता दी एक लड़का होते है पूत और एक होते है सपूत और एक होते है कपूत। तब कौन लड़का होते है पूत? जौन लड़का अपने अम्मा बप्पा माने दीदी और जीजक माने उनका कहते है पूत और जौन लड़का आजी बाबक माने फूफू और फूफक माने उनका कहते है सपूत। हम नहीं कहे थे यू लिखा पढ़े में चाहे जौन हम वर्ड बोली यू न समझो कि बिना पढ़े लिखा पढ़ी बोल रहे। हर चीज एक प्रमाण दे। भीषम भय पूत और भागीरथ भय सपूत। यहाँ अपने बप्पा कोई नहीं 10वां करैया हो। 7 पीढ़ी राजा सगर के लड़का परे रहे मरे। भीषम पितामह हे भागीरथ ने प्रतिज्ञा कर लिया कि बियाह न करब। जिनके दौलत में खाए कमाए रहन बहुत ऐसे परिवार हुए हैं भैया जवारी में पता लगाओ कि 52 के पंचायत परी है पुआतर बिहाव हुई वो घर कब हो संपन्न न होई। अरे उनकी संपत्ति उनकी आत्मिक शांति खातिर न तनु भंडारा नहीं कहीं मिला। लेकिन जौन आदमी बाबक पंचायत नहीं कह पावत फैसला में जाए वाला नहीं हुई के तन को उल्टा सीध कह दे पट पट कचर कचर का बोलते रे तुम्हारा बाप मरेगा बाबा मरेगा तू पंचायत नहीं कह पाए। हाँ बात तो सही है। भगवना भरे खाली छुआला खातिर बताओ गिच हो क्यों तो यू याले पापू या गोहरावत। जब भगवान चलने लगे तो कुंती बोली कन्हैया एक वरदान हमका दो। कौन? एक वरदान यू दो कि हमार जिंदगी में है जिंदगी सुखमा ना रहे हम दुखों में परे रहे। भगवान बोले बुआ अरे दुनिया सुख के चक्कर मारी मारी फिर रही और आप दुख के चक्कर में हो। तुम बुआ दुख मांग रही हो।
कन्हैया से कुंती मैया बोली, कन्हैया जैले दुख रहा तैले हमरे साथ रहो, और आज जब हमका सुख भा तो हमारा साथ छोड़े जाए रहो। अरे काहे छोड़े जा तो वो रे रंग रसिया मोहे, काहे छोड़े जा तो ओरे मेरे कन्हैया। ओरे कन्हैया आरी रोए तेरी मैया, काहे छोड़े जा तो ओरे मोरे कन्हैया। ई पार गंगा उई पार जमुना, अरे बिचवा मड़ैया बोरे जा तू ओरे मोरे कन्हैया, काहे छोड़े जा तू ओरे मोरे कन्हैया। लाली लाली चूड़िया कलाई मोरे घूमी, लाली लाली चूड़िया कलाई मोरी घूमी। आरी लई के पत्थरवा से, आरी लई के पत्थरवा से ओरे मोरे कन्हैया। के पत्थरवा से फोर जा तू ओरे मोरे कन्हैया, काहे छोड़े जा तू ओरे मोरे कन्हैया। भगवान बोले जाओ बुआ, अगर यह बात है कि दुख ही मिले और हमका छड़ैया नहीं हो तो जिंदगी में तुमका सुख ना मिली, यू हमारा आशीर्वाद। अतः कह के भगवान 7 दिन फिर रुके, और भगवान फिर जब तैयार हुए तो जैसे चलने लगे तो अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कि गर्भ है, और वो गर्भ होगा शायद कोई अत्ता पहलवान बेटा न हो जाए जो हमका विनाश कर दे। तो जैसे भगवान एक कदम रथ पर रखा एक जमीन पर, वैसे अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उत्तरा का गर्भ जलाने के लिए आदेश दे दिया। और जैसे गर्भ जलने लगा तो उत्तरा रोवत भागत चिल्ला चल पड़ी, कन्हैया कन्हैया। रोती हुई आई, रोती उत्तरा प्रभु ढिंग में, अब मोह पर कृपा कीजिएगा। रोती हुई उत्तरा प्रभु ढिंगाई, अब मोह पर कृपा कीजिएगा।